गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली हम जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे सुपर ग्रीन आर एजेंट यानी लिथियम RLI। ठीक है, RLI के अपन अभी के रासायनिक गुण चल रहे थे उनके कुछ। हमने बताया था कि लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था कि किस तरह से RLI से द्वारा अन्य यौगिकों का संश्लेषण, अन्य जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्कोहलों के साथ में अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है अल्कोहल के साथ में। देखिए एल्किल एलाई अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उच्चतर एल्केन बनाते हैं डेफिनेटली। तो देखिए उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। कैसे? CH3Li है। ठीक है, इसकी अभी क्या करवाई अपन ने ROH के साथ में यानी अल्कोहल के साथ में। ठीक है, तो ये बनाते हैं एल्केन CH3R प्लस LiOH। एल्केन बनाएंगे CH3Li जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में? CH3CHOH CH3 के साथ में। ठीक है, ये भी क्या करता है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जब रिएक्शन करता है किसके साथ में? CH3Li के साथ में, तो ये आइसोब्यूटेन बनाते हैं CH3 प्लस LiOH। आइसोब्यूटेन यानी उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया किसके द्वारा? RLI के द्वारा। एक लोएस्ट एल्केन अपन ने ली थी CH3Li, इससे अपन ने आइसो ब्यूटेन बनाई। ठीक है, तो एक उच्चतर एल्केन का इससे फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है CO2 के साथ में अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। तो देखिए जब एल्किल लिथियम की अभिक्रिया अपन करवाते हैं CO2 के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका फॉर्मेशन होता है। इनके द्वारा फॉर्मिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इनके द्वारा इसके द्वारा बनने वाले कार्बोहाइड्रेट अम्लों में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहते हैं। भाई इसके द्वारा फॉर्मिक एसिड का निर्माण अपन नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम जो अभिक्रिया होती है, कम से कम जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें 2 कार्बन तो मिनिमम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं उसमें भाई मिनिमम 2 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इससे जो पहले जो एसिड बनता है वो बनता है एसिटिक एसिड, कम से कम। इससे इससे नीचे का कोई भी एसिड इससे नहीं बनता, यानी फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं होता। तो RLI देखिए C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई। एक जो कार्बन डबल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड है, वो माइग्रेट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइग्रेट होगा तो इस पर ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो LI है, क्योंकि RLI ब्रेक बॉन्ड है जो ब्रेक होगा, तो जो LI निकलेगा इसमें LI प्लस के रूप में निकलेगा। जो LI प्लस है वो किसके साथ में टच हो जाएगा? O के साथ में टच हो जाएगा। तो ये RC डबल बॉन्ड हो LI के रूप में, प्लस के रूप में जुड़ जाएगा। जब H3 की अपन रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में, तो ये एसिड बनता है RCOOH, तो और LiOH बनता है। तो इस तरह से एसिड का फॉर्मेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड के साथ में अभिक्रिया। एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड रिंग बनती है इसमें। ठीक है, जब एल्कीन लिथियम की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो वो एक देखिए योगात्मक प्रोडक्ट बनेगा, योगात्मक उत्पाद बनेगा जो जल अपघटन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा? योगात्मक योगोत्पाद बोल सकते हैं, योगात्मक एडिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो जल अपघटन होता है तो उसके बाद में वो अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे RLI है प्लस CH2 के साथ में एपोक्साइड रहेंगे। ठीक है, एपोक्साइड रिंग के साथ में ये रिएक्शन करा तो जो ये बीच में बन रहा है CH2 OLI। ठीक है, अब ये एक बनता है जो ये योगात्पाद बनता है, ये बीच वाला। जब इसके अपन जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्कोहल में, और LiOH के रूप में ये एक बाहर निकल जाता है। तो ये जब रिएक्शन अपन करवा रहे हैं इसकी एपोक्साइड के साथ में, तो एपोक्साइड से रिएक्शन के बाद जो बनता है अल्कोहल, वो योगोत्पाद के बाद में अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है हेलोजन के साथ अभिक्रिया। जब एल्किल लिथियम की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड। क्योंकि देखिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्किल हैलाइड के साथ में X2 हैलोजन के साथ में, तो RLI प्लस XX यानी हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा
इसमें बॉन्ड पेयर को आर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आर एक्स के रूप में, एल्किल आयन के रूप में ये इसका फॉर्मेशन होगा, प्लस एल आई एक्स के रूप में ये बनेगा। नेक्स्ट सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ में अभिक्रिया। एल्किल लिथियम सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ में अभिक्रिया, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं, जैसे आर एल आई है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में एच डबल एच, इसमें एच है सक्रिय हाइड्रोजन है, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं आर एल आई की तो आर एच बनता है, एल्केन बनता है, एल आई ओ एच। एच सी एल के साथ में करवाते हैं क्योंकि एच यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है, आर एच के साथ में जुड़ के आर एच एल्केन बनाएगा और एल आई सी एल के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एच एन एच थ्री एन एच टू, यानी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। अमोनिया में भी हाइड्रोजन सक्रिय रहता है जो आर के साथ में एल्किल के साथ में रिएक्शन करता है, और एल्किल से रिएक्शन करने के बाद आर एच बनाता है, एल्केन बनाता है, एल आई एन एच टू के रूप में ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट अपन अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिलीन के साथ में, ठीक है। एसिटिलीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिलीन में भी एक हाइड्रोजन सक्रिय होता है और एल्केन के रूप में ये अभिक्रिया, एल्केन के रूप में प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ओलिफिनिक यौगिक के साथ में अभिक्रिया, ओलिफिनिक यौगिक के साथ में अभिक्रिया। देखिए ओलिफिनिक में जो अभिक्रिया अपन करवाएंगे तो उसमें डिपेंड करेगा, जैसे C6H5 का होल टू सी डबल बॉन्ड CH2, इसमें माइनस आई इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। जब माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा ये ग्रुप, जब तो रिएक्शन करवाते हैं आर एल आई के साथ में तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। ये कार्बन है क्योंकि इसके साथ में फेनल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये फेनल समूह क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट कारण ये कार्बन है जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इस पर पार्शली आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज आने के बाद आर एल आई का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और एल आई प्लस के रूप में ये बाहर निकलेगा, एल आई प्लस इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये बनाएगा C6H5 का होल टू ClICS2R, ठीक है। आर इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये तो ये माइनस आई इफेक्ट का होता है। लेकिन जब अपन लेते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 जैसे रिएक्टेंट, तो ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 में जो CH2 समूह है वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कारण उसका आर का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा CH2, जब CH2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर जुड़ेगा एल आई और इस पर जुड़ेगा आर डैश, यानी कि एल्काइल समूह है जो इस पर जुड़ जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट के कारण होता है। संयुग्मित डाइइनों के साथ अभिक्रिया, कॉन्जुगेटेड डाइइन जो होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया। देखिए संयुग्मित डाइइन एल्किल लिथियम की उपस्थिति में बहुलीकृत होकर कृत्रिम रबड़ का फॉर्मेशन करती हैं, कृत्रिम रबड़ बनाती हैं। तो जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 RLI ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं हैवियर रबड़। सिस जो फॉर्म होती है वो होती है हैवियर रबड़ की, और जो ट्रांस जो फॉर्म होती है वो गट्टा पर्चा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुलीकृत होकर ये क्या बनाते हैं, कृत्रिम रबड़ का पहुँचते हैं। तो गट्टा पर्चा बनता है एक हैवियर रबड़, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। N मॉलिक्यूल्स लिए CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की संयुग्मित डाइइन है ये, ठीक, कंजुगेटेड डाइइन है। इसकी जब अपने ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई RLI की तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। जब सिस बनता है तो उसको बोलते हैं हैवियर रबड़, और जो ट्रांस बनता है उसको बोलते हैं गट्टा पर्चा रबड़। तो ये दो प्रकार की कृत्रिम रबड़ का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा डाइइनों की जब संयुग्मित डाइइनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, RLI की, तो ईथर की प्रेजेंस में, तो दो प्रकार के रबड़ों का फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्किल लिथियम की रासायनिक अभिक्रियाएँ थी। बाकी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।